रांची के सीएम आवास में आतिशबाजी कर खाद्यान्न और रिजर्वेशन बिल के पास होने पर जमकर जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद पटाखे छोड़े और झारखंड वासियों को दिल खोलकर बधाई दी। इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति और सरना प्रार्थना सभा के प्रतिनिधियों का दल भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचा हुआ था और दोनों बिलों के पास होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी गई। विधानसभा में मानसून सत्र के विस्तारित सत्र में झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। इसके जरिए पिछड़ी जाति का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है। वहीं SC ST का आरक्षण भी बढ़ाया गया है। अभी झारखंड में ST को 26%, SC को 10% और पिछड़ों को 14% आरक्षण मिल रहा है। इस विधेयक के कानून बनने और 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ये फीसदी जो ये प्रतिशत है ये बढ़ जाएगा। ST का यह आंकड़ा 28% हो जाएगा, SC को 12% और पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ हासिल होगा। इसी के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिल रहे 10% आरक्षण को शामिल कर राज्य में अब ये 77% तक आरक्षण लागू होगा। और अब आपको बताते हैं कि देश के किस राज्य में आरक्षण की सीमा कितनी है। झारखंड में आरक्षण की सीमा 77% तक पहुंच चुकी है। देश में सबसे अधिक आरक्षण 79% है। वहीं हरियाणा में 70% आरक्षण दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में आरक्षण की सीमा 68% तक है, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आरक्षण का दायरा 59.5% तक का है। 1932 खतियान को झारखंड विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद ही इसके विरोध के स्वर भी अब उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने इस विधेयक को अपूर्ण और अधूरा करार दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में मधु कोड़ा ने कहा कि सदन में इस विधेयक के संशोधन पर ज्यादा चर्चा नहीं की गई। उन्होंने यहां तक दावा किया कि केवल 5 जिलों के लोगों को ही इस बिल से फायदा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड विधानसभा से 1932 खतियान को मंजूरी मिलने के बाद विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। हमारे साथ यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, हम उनसे बात करेंगे कि 1932 के खतियान को झारखंड विधानसभा से पास करा लिया गया, अब केंद्र को भेजा जा रहा है, तो आपको आपत्ति क्यों है इससे? देखिए, हमारी आपत्ति 1932 के खतियान का नहीं है। हमारा आपत्ति यह है कि आप जो 1932 के बाद में कुलान प्रमंडल के लोग, जिसका सर्वे जो रिवीजन सर्वे किया गया है, करीब 90% पॉपुलेशन का सर्वे किया गया उस पर 1964 का, तो फिर उससे आप शामिल क्यों नहीं कर रहे? हमारा ये आपत्ति था। और हम समझते हैं कि इससे कुलान के इस 1932 का खतियान लागू होने से इस कुल्हान के जो लोग हैं उन लोग स्थानीयता के लिए प्रमाणित करने के लिए दर दर भटकेंगे। सरकार तो आदिवासी हितों की बात कर रही है कि भाई कोई भी जो लोग हैं, जो मूलवासी हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको कहीं भी अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर आप कैसे कुल्हान की बात कर रहे हैं? देखिए, सरकार केवल जहाँ 32 का खतियान हुआ है वहाँ के लोगों को स्वाभाविक रूप से फायदा मिलेगा, चाहे वो रांची के हो, हजारीबाग के हो। केवल 5 जिला के लोग ही हैं झारखंड में जहां 1932 का खतियान है, बाकी 18 जिला में नहीं है। ये जब लागू होगा तब लोगों को कठिनाई होगा, तब ये जवाब पूछा जाएगा पब्लिक के द्वारा कि भाई ये कैसा हो गया। ये जब खुद आप सरकार में शामिल है, फिर उनकी बात को क्यों नहीं सुना गया? नहीं, इस संबंध में मैंने खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को चिट्ठी लिख करके भी हमने सुझाव दिया था, लेकिन उस सुझाव में भी किसी प्रकार का कोई भी मान्य नहीं किया गया, उस पर गौर नहीं किया गया, विचार नहीं किया गया। तो हम समझते हैं कि ये कुलान के वासी आने वाला दिन में इसका तो हिसाब लेगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी का साफ कहना है कि कोल्हान के जो वासी हैं
इसका हिसाब जरूर लेंगे। वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से 1932 के खतियान को लेकर जिस तरीके से विधानसभा में पास किया गया वो पूरी तरीके से अपूर्ण है। और तो झारखंड में नियुक्तियों में आरक्षण बढ़कर अब 77% हो गया है और इस मामले पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रयास पूर्व में भी हो चुके हैं लेकिन ये धरातल पर कभी उतर नहीं पाया। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सरकार ने झारखंड विधानसभा से 2 विधेयक को पास करा दिया है। अब इसे राजभवन भेज दिया गया, फिर वहां से केंद्र को चला जाएगा। 1932 के साथ साथ अब जो है आरक्षण बढ़ोतरी विधेयक भी पास कर दिया गया है। लिहाजा झारखंड में अब जो आरक्षण जो है बढ़कर 77% होगा। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा जी। हम उनसे बात करेंगे कि सर अब जो झारखंड में आरक्षण 77% हो गया है तो संवैधानिक रूप से कितना स्टैंड कर पाएगा? देखिए, इंदिरा साहनी केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो बहुत क्लियर कर दिया है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर होना नहीं चाहिए। अब क्या है कि साउथ में भी 50% से ऊपर हुआ था, हाँ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक पेंडिंग है। तो यहाँ पहले भी 50% से ऊपर हुआ था जिसको कि कोर्ट में चैलेंज किया गया और वो जो है सो कोर्ट ने उसको सेटिसाइड किया है और उसके बाद फिर से रिजर्वेशन को प्रोपोर्शनेट करके उसको 50% तक किया गया। तो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से 50% से ऊपर का कोई भी रिजर्वेशन जो है वो वैध नहीं है। अब क्या है कि एक नया मोड़ आया है कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने EWS 10% रिजर्वेशन है उसको अफर्म किया है। तो अब ये 10%, बट 10% जो रिजर्वेशन है इसका ऑब्जेक्ट, इसका स्कोप दूसरा है अदर देन जो आपका जो ये रिजर्वेशन है फॉर SC, ST एंड अदर OBCs। सो इसलिए 50% से एक्सीड हुआ है। हमको, मेरे विचार से ये अभी तक का जो कानून है, अभी तक का जो लॉ है उसके अगेंस्ट में। तो क्या ये संभव है कि दक्षिण में कुछ ऐसा राज्य है जहां आपको रिजर्वेशन नहीं, 50% अभी से एक्सीड किसी भी राज्य में नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन जहां हुआ था वो सब मामला चैलेंज हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी और वहां पेंडिंग है। तो क्या ये जो अब हुआ है इसे चुनौती दी जा सकती है? हाँ, तो चुनौती तो हमको लगता है कि कोई ना कोई तो चुनौती देगा ही देगा, इसलिए कि ये स्पष्ट रूप से कानून के विरोध में ये बिल है। तो झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष साहब बता रहे हैं कि जो राज्य सरकार ने जो आरक्षण बढ़ोतरी विधेयक जो बढ़ाकर 77% किया है उसे चुनौती दी जा सकती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। तो झारखंड में नियुक्तियों में आरक्षण बढ़कर अब 77% हो गया है और इस मामले पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रयास पूर्व में भी हो चुके हैं लेकिन ये धरातल पर कभी उतर नहीं पाया। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सरकार ने झारखंड विधानसभा से 2 विधेयक को पास करा दिया है। अब इसे राजभवन भेज दिया गया, फिर वहां से केंद्र को चला जाएगा। 1932 के साथ साथ अब जो है आरक्षण बढ़ोतरी विधेयक भी पास कर दिया गया है। लिहाजा झारखंड में अब जो आरक्षण जो है बढ़कर 77% होगा। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा जी। हम उनसे बात करेंगे कि सर अब जो झारखंड में आरक्षण 77% हो गया है तो संवैधानिक रूप से कितना स्टैंड कर पाएगा? देखिए, इंदिरा साहनी केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो बहुत क्लियर कर दिया है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर होना नहीं चाहिए। अब क्या है कि साउथ में भी 50% से ऊपर हुआ था, हाँ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक पेंडिंग है। तो यहाँ पहले भी 50% से ऊपर हुआ था जिसको कि कोर्ट में चैलेंज किया गया और वो जो है सो कोर्ट ने उसको सेटिसाइड किया है और उसके बाद फिर से रिजर्वेशन को प्रोपोर्शनेट करके उसको 50% तक किया गया। तो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से 50% से ऊपर का कोई भी रिजर्वेशन जो है वो वैध नहीं है। अब क्या है कि एक नया मोड़ आया है कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने EWS 10% रिजर्वेशन है उसको
अफर्म किया है। तो अब ये 10%, बट 10% जो रिजर्वेशन है इसका ऑब्जेक्ट, इसका स्कोप दूसरा है, अदर देन जो आपका जो ये रिजर्वेशन है फॉर SC, ST एंड अदर OBCs। सो इसलिए 50% से एक्सीड हुआ है। हमको मेरे विचार से ये अभी तक का जो कानून है, अभी तक का जो लॉ है, उसके अगेंस्ट में है। तो क्या ये संभव है कि दक्षिण में भी कुछ ऐसा राज्य है जहां आपको रिजर्वेशन जो नहीं, है 50% अभी से एक्सीड किसी भी राज्य में नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन जहां जहां हुआ था वो सब मामला चैलेंज हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी, और वहां पेंडिंग है। तो क्या ये जो अब हुआ है इसे चुनौती दी जा सकती है? हाँ, तो चुनौती तो हमको लगता है कि कोई ना कोई तो चुनौती देगा ही देगा, इसलिए कि ये स्पष्ट रूप से कानून के विरोध में ये बिल है। तो झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष साहब बता रहे हैं कि जो राज्य सरकार ने जो आरक्षण बढ़ोतरी विधेयक जो बढ़ाकर 77% किया है उसे चुनौती दी जा सकती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।